सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सबसे पहले सबको योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। अगर आप अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ी सी योगा की प्रैक्टिस करिए जरूर। अपने शरीर को ठीक करिए। आइए, अब योगा पे बात हो रही है तो योग दर्शन से ही निकाल लेता हूं। पर एक मैं श्लोक देख रहा था, सूत्र देख रहा था, और उस पर अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बात भी की तो मैं उस पर ही बात करता हूं। ये जो है, ये योग दर्शन के पहले चैप्टर का, पहले अध्याय का सूत्र नंबर 33। अब मैं इसको पढ़ूं उसके पहले आपको ये बताता हूं कि ये जो योग दर्शन का पहला चैप्टर है वो आपको पूरे योग दर्शन की एक ब्रीफ समरी बता देता है कि योग दर्शन है क्या। उसको बताने के बाद ये बताता है कि जब तक आपका चित्त शांत नहीं होगा, जब तक आपका चित्त शांत शांत नहीं होगा, सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है, जब तक आपका चित्त शांत नहीं होगा आप समाधि धारणा ध्यान नहीं कर सकते। बड़ी प्रैक्टिकल बात है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ना समझने की कोई बात ही नहीं है। जब तक अंदर की शांति नहीं होती आप किसी भी चीज पे ध्यान लगा के कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं कर सकते। ये तो बड़ी एपरेंट चीज है, हम लोग को पता ही है इस बात का। तो ये इसके ऊपर ही जोर लगाता है कि इन श्लोकों में, इन सूत्रों में, कि चित्त जब तक शांत नहीं होगा तब तक आप समाधि ध्यान वगैरह नहीं कर सकते। तो उसी के अंतर्गत ये बहुत सारी बातें बताता है, कितने किस्म के दुख होते हैं, कितने किस्म की कामनाएं जो लगी रहती हैं हमारे साथ वो होती हैं। इस तरह के बड़े अलग अलग डेफिनेशंस में समझाई हुई है इसने बात, योग दर्शन ने। तो आज मैं इसके 33 को देख रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आपको बताता है। श्लोक पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद इस पे बात करता हूं। ये कहता है, मैत्री करुणा मुदितो अपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। मतलब होता है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, मित्रता दया प्रसन्नता उदासीनता, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम, सुख दुख पुण्य और अपुण्य विषय वालों में भावना के अनुष्ठान से चित्त प्रसादनम, चित्त को प्रसन्न करें और एकाग्र करें। ये है श्लोक। अब इसको समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। इसने क्या किया है कि इसने चार कैटेगरीज में सारी दुनिया के ह्यूमन बीइंग्स को डिवाइड कर दिया है, कि चार तरह के लोग होते हैं जो हमको मिलते हैं। और जो चार तरह के लोग हमसे मिलते हैं उनके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, आपको उनके साथ इंटरेक्शन कैसी करनी है, उनके साथ बिहेवियर कैसा करना है, ताकि आपका चित्त जो है वो शांत रहे। ठीक, एक आइडियल सिचुएशन बता दी गई कि जैसे जैसे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, इनके साथ आपको कैसा बिहेव करना है ताकि आपका अपना चित्त शांत रहे, डिस्टर्ब ना हो। तो ये कहते हैं, योगाभ्यासी व्यवहार के समय अनेक प्रकार के मनुष्यों के संपर्क में आता है। चार में पहला, यदि उनके साथ व्यवहार करना नहीं जानता तो उसकी मनस्थिति ठीक नहीं होगी। अगर इंटरेक्शंस या व्यवहार ठीक नहीं होगा तो उसका अपना मन ही डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, अपना चित्त डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। इसीलिए ये बताया गया है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। पहला, कोई धार्मिक और सुखी है, धार्मिक होते हुए भी सुख सुविधा से के कारण सुखी है, उसके पास है सब कुछ। वो धार्मिक होने के बाद सुख सुविधा से न्यूनता होने से दुखी नहीं है। फिर ऐसे भी हैं जो कि धार्मिक तो हैं पर उनके पास सुख सुविधा नहीं है, इसलिए वो दुखी रहते हैं। कोई पुण्य पुण्य करने वाला है, अच्छा करने वाले लोग हैं जिनको पुण्य आत्मा कहते हैं, अच्छे लोग अच्छी आत्मा कहते हैं। और फिर अपुण्य आत्मा भी हैं जो अच्छा काम नहीं करते,
इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि मन प्रसन्न बना रहे। नंबर 1, जो सुख साधन संपन्न और धार्मिक लोग हैं। सुख साधन संपन्न, ठीक, सुखी हैं और उनके पास साधन संपन्न मतलब उनके पास सब चीजें हैं जो होनी चाहिए। साधन संपन्न, घर भी है, खाने पीने को भी है, गाड़ी भी है, जो भी है सब होना जो चाहिए वो है। किसी चीज की अभाव नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और धार्मिक लोग भी हैं, मतलब धर्म के हिसाब से चलते हैं। धर्म जो कि परमात्मा का बनाए नियम है, उस हिसाब से चलते हैं। ऐसे मनुष्यों के साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। फ्रेंडशिप, मित्रता, मित्रता, बिल्कुल सम्मान, आदर, प्रेम सब कुछ होना चाहिए। वो मित्रता आपको इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि जो सुख साधन और संपन्न धार्मिक लोग होते हैं उनको देखकर कभी कभी मनुष्य के मन में द्वेष जाग जाता है, मतलब जेलसी होती है। अगर आप मित्रता का व्यवहार करेंगे तो आपके अंदर जेलसी नहीं जागेगी। अगर जेलसी जागेगी तो आपका चित्त अशांत रहेगा, फिर वो कभी भी मेडिटेटिव स्टेट पे नहीं आएगा। पहली बात कि वैसे लोग जो कि धार्मिक भी होते हैं और जिनके पास सुख सुविधा वगैरह सब होता है उनके साथ तो मित्रता ही करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप द्वेष करेंगे तो आपके मन में यही चलता रहेगा कि इसकी किसी तरह से खराबी हो जाए, बुराई हो जाए, नीचे गिर जाए, गरीब हो जाए, यही चलेगा ना मन में। अगर द्वेष चलेगा मन में तो आप मेडिटेट कहाँ से करोगे, कॉन्सेंट्रेट कहाँ से करोगे, फिर समाधि कहाँ लगेगी। तो पहला बता दिया आपको, वो लोग जो कि धार्मिक सुख सुविधा वाले हैं उनके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे अपने मन में उनको लेकर कोई द्वेष या जेलसी ना पैदा हो। ठीक, क्लैरिफाई हो गई बात। क्योंकि अगर द्वेष होगा या चित्त खिन्न होगा तो एकाग्रता नहीं होगी। और अगर हम उनके साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे तो हमारा चित्त भी प्रसन्न रहेगा, हमारा चित्त भी शांत रहेगा। दूसरा, जब कोई व्यक्ति दुखियों को देखता है तो उनके प्रति घृणा उत्पन्न होती है। जब बहुत दुखी लोग दिखाई देते हैं तो हमारे मन में उनके लिए कभी कभी नीच का भाव कि ये दुखी हैं, ये बुरे हैं, खराब हैं, इस तरह का भावना आती है, या घृणा आती है, हेट्रेड आती है। यहां पर कहा है कि घृणा करने से भी तो चित्त की प्रसन्नता भंग हो जाती है ना, उससे भी तो चित्त जो है वो खुश नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा। इसीलिए हम अगर घृणा करेंगे या उनको नीच समझेंगे तो हम उनके ऊपर कोई कृपा या दया भी नहीं करेंगे। तो योगाभ्यासी को चाहिए कि दुखियों पर दया करता रहे, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न रहे, दुखियों को तन मन धन से वो सहायता करे। सहायता करने से उसका भी दुख दूर होगा, सुख की प्राप्ति होगी और हमारे मन में या योगा करने वाले के मन में घृणा उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि उल्लास रहेगा, खुशी रहेगी। ये खुशी रहेगी कि मैंने किसी दुखी का भला किया है। तो जो दुखी मनुष्य दिखाई दे उसके साथ तन मन और धन, शरीर से, मन से भी और धन से भी, सुविधा से भी उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मदद के पीछे मैं नहीं होनी चाहिए। जहां मैं आएगी वहां मदद नहीं होगी। मदद करनी चाहिए मगर मदद के पीछे मैं नहीं होनी चाहिए। अगर मदद करेंगे तो मन जो है वो खुश रहेगा क्योंकि किसी का दुख दूर किया है आपने। ठीक। तीसरा आदमी पुण्य आत्माओं को देखता है तो उसके प्रति भी द्वेष उत्पन्न होता है। जो पुण्य अच्छी आत्माएं होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, उनको देखकर भी तो मन में द्वेष होता है, यानी कि जेलसी होती है।
तो जब उनका सम्मान होता है तो उसको देखकर हम सहन नहीं कर पाते, हमको द्वेष होता है। तो हमको लगता है इनका क्यों इज्जत हो रही है, इनका सम्मान, इनकी क्यों इतनी ज्यादा प्रेस्टीज, सब जगह इनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, रिवॉर्ड दिए, हम मुझको क्यों नहीं दे रहे। होता है ना। तो जैसे ही ये मन में आएगा, जेलसी मन में आ जाएगी, और चित्त जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर चित्त डिस्टर्ब हो गया, जेलसी आ गई, तो एकाग्रता नहीं आएगी। इस द्वेष को दूर करने के लिए उनके प्रति हर्ष की भावना होनी चाहिए, खुशी की भावना होनी चाहिए, प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए। इसको उन्होंने योग योग के लैंग्वेज में कहा है मुदिता, मुदित। मुदित का मतलब हो गया इन एप्रिसिएशन एंड इन प्रेज। मतलब आप प्रेज भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और खुश हैं आप। क्योंकि ये चीज कभी मन में नहीं आनी चाहिए कि कोई जो पुण्य आत्मा है, अच्छा है, उसको अच्छाई का रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं भी तो अच्छा हूं, मुझे क्यों नहीं मिला रिवॉर्ड। अगर ये मन में आ गया तो आपका मन और चित्त शांत नहीं होगा, फिर डिस्टर्ब्ड रहेगा। फिर आप इस कोशिश में रहोगे कि वही, कि इसके सम्मान को कम किया जाए। सामने स्टेज पर इसको अवार्ड मिल रहा है, आप बगल वाले को उसकी चुगली कर रहे हो। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। जब ये करोगे तो आपका चित्त शांत होगा नहीं, मन भी शांत नहीं होगा। तो यहां पर मुदिता, मुदिता का मतलब प्रसन्नता, खुशी, या एप्रिसिएशन एंड प्रेज। ठीक, ये इन्होंने बताया है यहां पर। हर्ष उत्पन्न होना चाहिए। अब आ जाते हैं, लास्ट कहां पर है, 80। अपुण्य आत्माओं को देखकर, अपुण्य आत्माएं, जो खराब लोग हैं, जिनके अंदर अच्छी अच्छाई नहीं है। पुण्य, शुद्धता, पवित्रता। अपुण्य, जिसमें पुण्य, शुद्धता, पवित्रता नहीं है, जो किसी का भला और अच्छा नहीं करते, किसी दूसरे का भी अच्छा और भला नहीं करते, यानी कि बुरे लोग। ठीक, उनको देखकर राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। राग, ना उनके साथ अटैच्ड हो, ना उनके अगेंस्ट गुस्सा करो, और ना जेलसी करो। ठीक है। क्योंकि होता यह है कि जब आप उनके साथ अटैच हो जाओगे, तो आपका भी दिल और चित्त वैसा ही हो जाएगा, तो आप भी अपुण्य हो जाओगे। दूसरी बात, अगर आप उनके साथ हेट्रेड रखोगे, गुस्सा रखोगे, तो भी आपका चित्त शांत नहीं होगा। और द्वेष रखोगे कि मैं इनको कभी मिलना ही नहीं चाहता जिंदगी में, तो भी मन, कभी चित्त शांत नहीं होगा, क्योंकि मिलते तो वो लोग रहेंगे आपको। तो क्या करना चाहिए, उनके प्रति उपेक्षा होनी चाहिए। उपेक्षा, अवॉइड, उनको दूर रखो, उनसे मिक्स मत हो, मिलो भी मत। और मिलो भी तो कहते हैं ना, एट द आर्म्स लेंथ, कि मिल तो लिए, बट वही, आपको नमस्ते मैंने की, आपने नमस्ते की, अपने अपने रास्ते पे चले जाओ, मुझे आपसे लेना देना कुछ नहीं है। क्योंकि राग करने से अधर्म आचरण में रुचि उत्पन्न होती है। अगर आप उनके साथ अटैच हो जाओगे तो आप भी उसी किस्म के गलत कामों में लग जाओगे, उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, कि ये जो कर रहा है मेरा भी इंटरेस्ट में यही आ रहा है। और उस पुण्यात्मा जैसा व्यक्ति का जीवन बन जाता है। द्वेष करने से झगड़ा उत्पन्न होगा। अगर आप ये दिखाओगे कि मैं आपको बहुत हेट करता हूं, डिसलाइक करता हूं, तो झगड़ा होगा, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो झगड़े में भी तो आपका अपना प्रसन्न चित्त जो है वो अप्रसन्न होगा ना, चित्त डिस्टर्ब हो जाएगा, अपना ही चित्त तो डिस्टर्ब होगा ना। तो दोनों बातों में अगर आप उसके साथ जुड़ जाते हो तो भी, और उसके साथ हेट्रेड करते हो तो भी। तो यहां ध्यान योग्य बात यह है कि अपुण्य आत्माओं के विषय में भी
इच्छा रखनी चाहिए। ये तो ठीक है कि हम ये इच्छा रखते हैं कि परमात्मा इनको बुराइयों से दूर निकाले, कि इनको भी अच्छा मनुष्य बनाए। प्रार्थना हम कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर हमको ये याद रखना पड़ता है कि संसार के मनुष्य आदि सभी प्राणी ईश्वर के पुत्र हैं। उन सब के साथ आत्मवत व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारी माता पिता आचार्य उपास्य राजा सब वही है। वही हमारा कल्याण करता है। जब योगाभ्यासी इस निश्चय के साथ रहेगा तो उसका आचरण एकाग्र और प्रसन्न रहेगा कि ये सब परमात्मा के बनाए हुई प्राणी हैं। इनको भी परमात्मा ने ही बनाया है। लेकिन मुझे अपने चित्त का ध्यान रखना है ना। मैं कहता हूं ना, यू शुड बिकम टोटली सेल्फिश। एकदम सेल्फिश हो जाओ कि मुझको अपना क्या ध्यान रखना है। जैसे मैं कहता हूं ना, मुझे अपने कर्मों पे आंख रखनी पड़ती है ना, क्योंकि मेरे कर्म है ना। कर्म फल तो मुझे मिलेगा। उसी तरह से ये चित्त को प्रसन्न करने वाला काम, अब इसके अंदर हर तरह के कर्म और कर्म फल आ गए। जो हमने बातें की हैं अभी, इसमें सब तरह के कर्म और कर्म फल आ गए। तो अगर आप किसी के साथ द्वेष करोगे, जलसी करोगे, हेट्रेड करोगे, तो उसका भी तो कर्म फल है ना। मानसिक स्थिति तो बदलती है, तो मन के कर्म भी तो है ना। तो यहां पर यही होगा। इस तरह से हमको इस संसार में जीना है कि सारे प्राणियों को परमात्मा ने बनाया है। अब आपने हमने यहां तो मनुष्यों की बात तो कर ली कि कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा मनुष्य। अब आप बात कर लीजिए बाकी के जानवरों की, प्राणियों की। तो आप कहेंगे मुझको तो ये देखते ही इसको गुस्सा आ जाता है, और मैं जैसे ही इसको देखता हूं मैं कहता हूं काट के खा जाऊं। है ना, सब ये बातें दिमाग के अंदर आने वाली। कितनी तरह के लोग होते हैं जिनके दिमाग में यही सब बातें आती हैं ना। फिर वही बात हो गई ना, कि जितने प्राणी हैं परमात्मा ने बनाए हैं। आपको अपने चित्त के ऊपर उसके रिएक्शंस नहीं लेके आने हैं। यही चीजें हैं जो मनुष्य को डिस्टर्ब करती हैं। काम करने बैठे हैं, पढ़ाई करने बैठे हैं, स्टडी करने बैठे हैं, दिमाग लगा हुआ है, पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में चित्त के अंदर से पॉप करके निकलता है कि नहीं, अभी तो मेरे को ये फलानी चीज खानी है। बस वही स्वाद चाहिए। उस एक स्वाद के लिए, उस एक खाने के लिए खा पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर दी। चलो बाहर जाते हैं, घूम के आते हैं, खा के आते हैं। हो गया ना काम खराब, डिस्टर्ब हो गया ना चित्त। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि किस तरह से हमको, कैसे भी दुनिया में तो ये लोग मिलेंगे हमको। सब तरह के लोग परमात्मा ने बनाए हैं, हमको मिलेंगे। हमको क्या करना है कि हमको अपने चित्त को शांत रखना है, ताकि हम पर इसका कोई असर ना पड़े। तो उसी के लिए योग दर्शन ने ये हमको चार बातें बताई हैं। अब योग दर्शन की अपनी शैली है, अपना तरीका है बताने का। वो तो एक सूत्र बता पढ़ देते हैं और एकदम प्रिसाइज तरीके से, छोटे तरीके से अपनी बात बता देते हैं। अब उस बात के ऊपर आप जितनी मर्जी बातें कर लें, सेशन कर लें, समझें, सुन लें। और हमारे जो तुलसी राम जी थे, जिनकी इस साल मृत्यु हो गई है 102 साल की उम्र में, वो कभी कभी इस पर बात करते थे। तो वो तो 1.5 2 घंटा 3 घंटा इस पे लेक्चर दे देते थे बड़े अच्छे से। बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। बड़े प्यार से समझाते थे बातों को कि इसका मतलब ये है, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यही है जो मैंने आपको बताया है, प्रिसाइज, छोटा करके, कि इस तरह से अगर हम बिहेव करते हैं, अपने मन को इस तरह अप्लाई करते हैं। और चार इन्होंने क्लासिफिकेशंस की, और चार उसकी इन्होंने ये बता दी कि मित्रता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ठीक। मित्रता, दोस्ती, सम्मान, इज्जत, प्यार। करुणा, दया करना, मदद करना। मुदिता, सम्मान और उसके लिए प्रेज करना।
खुश रहना, हर्ष करना, सुखी रहना, खुश रहना, और अल्टीमेटली उपेक्षा के उनसे दूर रखो, अवॉइड। तो ये चार चीजों बताकर इन्होंने एक ये प्रिसाइज कर दिया कि अपने चित्त को एकाग्र रखने के लिए या शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये छोटा सा मैंने एक सोचा था, आज योग दर्शन, योग का दिन है तो आज योग दर्शन से ही कुछ निकाल के बात करता हूँ। तो हमको गाइडेंस भी मिलती है, हेल्प भी मिलती है, और बीच बीच में अगर ये चीजें हमारे को रिमाइंड होती रहे तो हम अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसका फायदा होता है हमारे को। तो इसीलिए आज ये बात की है। हम 16th चैप्टर पर चल रहे हैं, और 16th चैप्टर में भगवान कृष्ण ने जो हमने 19th तक श्लोक पढ़े हैं, 19th श्लोक में भगवान कृष्ण ने कह दिया है कि द्वेष करने वाले क्रूर व्यक्तियों को, जो संसार के नराधम अशुभ हैं, नराधम, नरों में सबसे नीचे, मनुष्यों में सबसे खराब, नराधम, और अशुभ, जो शुभ नहीं है, जिनमें शुभता कुछ नहीं है। अभी हमने अपुण्य पढ़ा था ना योग दर्शन में, यहाँ कहते हैं अशुभ। मैं बार बार आसुरी योनियों में धकेलता रहता हूँ, पटकता रहता हूँ, बार बार आसुरी योनियों में। पहली बात, पुनर्जन्म, कि बहुत सारे पुनर्जन्म सब आत्माओं को लेने पड़ते हैं। दूसरी बात, आसुरी योनियों में पटकता रहता हूं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको किसी को ये पता नहीं होता कि मैं किस शरीर में, किस योनि में जन्म लेने वाला हूं, किसी को नहीं पता होता, और हम कभी कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लेकिन हम ये तो कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो अपने अंदर की एट्रीब्यूट्स और एटीट्यूड्स हैं, वो आसुरी हैं या देवीय हैं, ये तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, उस पर हम काम कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवान कृष्ण अपनी बात को समझा रहे हैं ना इतने डिटेल के साथ। और अगर वो ये कहते हैं कि मैं बार बार आसुरी योनियों में पटकता रहता हूं, तो एक बार इसको हम पूरी तरह से एक्सेप्ट करें, माने ना माने, पर एक बार ये देखते हैं कि जो हमारे पुराणों में कहा गया है, मैं पुराणों की बातें नहीं किया करता आमतौर पे, लेकिन पुराणों में जैसे कहा गया है कि 84 लाख योनियां होती हैं, यही कहा गया है ना, कि 84 लैक्स 840,000, ठीक, 84 लाख टाइप की योनियां होती हैं, मतलब जातियां होती हैं जिसमें कि जन्म हो सकता है, फिजिकल बॉडीज होती है। अब वो 84 लाख में तो उन्होंने पेड़ों को भी ले लिया है, और वो ये कहते हैं कि जब परमात्मा को, किसी आत्मा को सचमुच बिल्कुल अंधेर में रखना होता है, तो वो उसको उल्टा करके सर नीचे जमीन में डालकर गाड़ देते हैं, और शरीर ऊपर रहता है तो वो पेड़ बन जाता है। अब मट्टी के अंदर अगर सर रहेगा तो बिल्कुल अंधेरा रहेगा, अंधकार वाली योनि होगी। तो ये योनि मिल जाती है तो वो मनुष्य जो होता है, वो जीवात्मा जो होती है, वो अंधकार में जीती है, लेकिन उसका शरीर ऊपर हो जाता है तो वो पेड़ बन जाता है। और जब वो पेड़ बन जाता है तो कुछ ना कुछ तो शुभ कर्म करता है, ऑक्सीजन तो देता है, बर्ड्स को घोंसला बनाने की जगह देता है, फल देता है, जानवरों को, मनुष्यों को कुछ ना कुछ तो देता है। तो उसके जो बुरे कर्म होते हैं अंधकार की योनि में डाले हुए, उससे उसके कटकर अच्छे कर्म होने शुरू हो जाते हैं। ये पुराण की बात है। अब ये पुराण की बात मानकर आप ये समझें या ना समझें कि हमारी आत्माओं को पेड़ों की तरह भी जन्म लेना हो सकता है, लेकिन उन्होंने तो वो 84 लाख योनियां इसी तरह गिनाई है, और इसी तरह गिना के उन्होंने बताया है कि कितनी योनियां ऐसी हैं, और परमात्मा किस तरह से हमारी आत्माओं को
दंड देने के लिए बार बार जन्म देता रहता है। और वो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर भी तो पैदा होते हैं ना। एक सीजन में कितने करोड़ मच्छर एक साथ पैदा हो जाते हैं ना। और फिर वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन में खत्म हो जाते हैं। कुछ को हम मार देते हैं, कुछ अपने आप मर जाते हैं, कुछ मौसम से मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो भी तो योनि है ना। वो भी तो योनि है, वो भी तो आत्माएं हैं उनके अंदर भी। उनके अंदर भी तो सब कुछ चलता है, सांस भी चलती है, प्राण भी चल रहे हैं, उड़ते भी हैं, हिलते भी हैं, सब करते हैं, खाते पीते हैं। कितनी योनियां हैं। कीड़े मकोड़ों की कितनी योनियां हैं। ऐसे कीड़े हैं जिनका हमको अभी तक पता ही नहीं है। पता नहीं कितने कितनी योनियां हैं। अब जो आसुरी प्रवृत्ति के अशुभ नराधन होते हैं, मैं उनको बार बार इन योनियों में पटकता रहता हूं। समझिए बात को। समझिए बात को। तो ये समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में, इस संसार में इतनी सारी अलग अलग वैरायटी ऑफ थिंग्स, चीजें पैदा क्यों होती हैं, कैसे चलती रहती हैं। ये सब के सब अपने कर्मों से ही पैदा हुई हुई हैं। सब अपने कर्मों से, अपने मानसिक विचारों से, अपने क्रोध काम लोभ इन सब चीजों से प्रेरित होकर घूमती रहती हैं इसके अंदर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये बड़ा ही अजीब परमात्मा का बनाया हुआ, क्या कहा जाए उसको, इकोसिस्टम। आजकल हम इकोसिस्टम यूज करते हैं वर्ड। पर्यावरण का पूरा चक्कर ऐसा बनाया हुआ है कि हर एक योनि नेचर के काम में आती है। हर एक योनि कुछ ना कुछ नेचर के लिए करती है। अगर चींटियां हैं तो चींटियों को खाने वाली भी एक योनि पैदा हो गई है। वो चींटियों को खाएगी। और जो चींटियों को खाने वाली है उसको खाने वाला भी कोई और पैदा हो गया है। तो परमात्मा ने एक रिसाइकलिंग का सिस्टम पूरा का पूरा पैदा किया हुआ है। और जो भी काम करते हैं कीड़े मकोड़े सब, कुछ ना कुछ वो प्रकृति का, नेचर का काम कर रहे होते हैं। चाहे वो मक्खियां कर रही हों, चाहे वो कीड़े कर रहे हों, चाहे अर्थ वॉर्म हिल हिल के अर्थ के अंदर काम कर रहे हों, चाहे वो बर्ड्स जो हैं वो एक सीड को दूसरी जगह ले जाके फेंकती हैं, कुछ भी कर रहे हों, वो सब नेचर को यूज करते हैं, फर्दर करते हैं। एक पत्ता जो जमीन में गिरता है, वो जमीन में गिरकर सड़कर फर्टिलाइजर बन जाता है। हर एक पत्ता। उसी तरह से जितने भी प्राणी शरीर हैं, बॉडीज हैं, वो सब बॉडीज भी जैसे ही गिरती हैं, वो सब की सब फर्टिलाइजर अर्थ के अंदर, मट्टी में कंज्यूम हो जाती हैं। और या कीड़े मकोड़े उनको खा लेते हैं। फिर कीड़े मकोड़ों की बॉडी चलती रहती है, फिर वो भी मट्टी बन जाते हैं। और जो भी मट्टी बनता है वो खाद बन जाता है, फर्टिलाइजर बन जाता है। सारी नेचर का काम चल रहा है। वो परमात्मा को अपना काम चलाने के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए, हमारे पूरे अर्थ के सिस्टम को, इकोसिस्टम को चलाने के लिए हर किस्म की योनि की जरूरत है। परमात्मा को इस दुनिया को चलाने के लिए कीड़े भी चाहिए, मछलियां भी चाहिए, मेंढक भी चाहिए, मच्छर भी चाहिए, अर्थवॉर्म भी चाहिए, शेर भी चाहिए, भालू भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसी से वो सिस्टम सारा चलता रहेगा। और ये चलाने के लिए जीवात्माएं भी तो चाहिए ना। इन सब के अंदर तो प्राण है, इन सब के अंदर जीवात्माएं हैं। तो ये जीवात्माएं भी चाहिए, और ये जीवात्माएं सर्कुलर करके उसके अंदर घूमती ही रहती हैं, बार बार अटक के जन्म लेती रहती हैं। मगर हर योनि में परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसा प्रदान करता है कि वो उस योनि के कर्मों में से निकल कर अच्छे कर्म कर सके।
क्योंकि दूसरी योनियों में तो बंध जाता है। जो शेर है वो शेर के ही कर्म करेगा ना, वो तो गाय के कर्म करेगा नहीं। जो मच्छर है वो मच्छर के ही कर्म करेगा। लेकिन वो अपने पुराने पापों को तो काट रहा है ना। अपने जो पुराने कर्म हैं जिनसे उसको ये योनियां मिली हैं उसको तो काट रहा है ना। ठीक है, मुझे 10 बार मच्छर बनना है तो 10 बार का 1 बार 2 बार 4 बार कटता जा रहा है ना, आस्ते आस्ते। ये तो भला हो रहा है ना। मुझे मुर्गी बन के जन्म लेना है, मेरा भी, मुझे भी काटा जाएगा, तंदूर बनाया जाएगा। तो मुझे भी तो 40 बार 50 बार या 200 बार मुर्गी बनना है ना। तो उसका तो कर्म कट रहा है ना। तो जितने भी योनियों में परमात्मा जन्म देता है वो यही भला करता है, इसीलिए तो हम उसको दयालु कहते हैं। वो तो दया ही कर रहा है ना, कि पाप के कर्म कटते जा रहे हैं। लेकिन जब मनुष्य का जन्म मिलता है, फिर से मानव जन्म मिलता है, फिर मनुष्य जन्म में उसका आचरण क्या है, दैवीय है या वापस वो उसी जगह वापस जाने वाला है जहां से निकल कर आया है। फिर साइकिल शुरू हो जाएगा। 16वां चैप्टर यही समझा रहा है। इससे ज्यादा फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कोई कर ही नहीं सकता आपसे। कोई नहीं कर सकता कि हमको ये योनियों में भी जन्म मिल सकता है। और वो कह रहा है कि मैं बार बार उन योनियों में पटक देता हूं। आई विल पुश यू एंड थ्रो यू इनटू दोज बॉडीज जो कि सारे दुनिया में हमको दिखती है। कितना सिंपल तरीके से हमको बताई गई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। जिस तरह परमात्मा की तरह वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हमको हर जगह करते हैं। अगर अपने मन को कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए, अगर तुमको कर्म और कुकर्म में फर्क समझना है तो कैसे समझना चाहिए, अगर अपने इंटेलेक्चुअल को शार्प करना है तो निश्चयात्मक बुद्धि को कैसे बनाना चाहिए, वो एक एक चीज हमको क्लासिफाई करके डिटेल करके समझा देते हैं। तो यहाँ उन्होंने हमको समझा दिया है कि योनियों में जन्म कैसे होगा, कि जन्म कैसे होता है, कौन कौन सी योनि में कैसे कैसे जन्म होता है। समझा दिया ना। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, आज इसको डिटेल में लेके थोड़ा ज्यादा बात हो गई। तो मुझे इंदिरा जी ने कहा था थोड़ा फ्री फ्लो होके बात कर लीजिए तो अच्छा लगता है। पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने 19 तक कर लिया था, 20 और 21 को पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में टोटल 24 श्लोक ही हैं। तो अभी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अलका जी हमको 20 और 21 पढ़ के सुना दीजिए। जी। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्ये कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध स्थालोभ तस्मादेतन्त्र्यं त्यजेत्। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आसुरी योनि मापनः, आसुरी योनियों को आपना प्राप्त करते हुए, मूढ़ मूर्ख, जन्मनी जन्मनी, जन्मों जन्मों से, कई जन्मों से मुझे प्राप्त तो नहीं कर पाते, मगर वो अंध नाम, अंधतम निकृष्ट गतियों में रहते हैं। जन्म जन्म में आसुरी योनियों में पड़े हुए मूढ़ प्राणी, बेवकूफ लोग, बुद्धू लोग, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, क्योंकि मुझे तो पा ही नहीं सकते, इसीलिए मुझे न पाने से इससे भी अधिक गति को जाते हैं। क्योंकि परमात्मा की रोशनी, परमात्मा का ज्ञान उनको प्राप्त ही नहीं होता।
इसीलिए वो और बुरे से और बुरी से और नीच से और नीच योनियों में जाते रहते हैं। आसुरी प्रकृति तथा उससे मिलने वाली गति का वर्णन हो गया। अब आसुरी प्रकृति से छुटकारा कैसे मिले, ये 21 ने बताया है। आसुरी प्रकृति के द्वार आत्मा को विनाश की ओर ले जाने वाले तीन प्रकार के दरवाजे हैं। 3 एंट्री पॉइंट्स। क्या 3 एंट्री पॉइंट्स हैं? काम, क्रोध और लोभ। इससे मनुष्य अगर त्याग, इन तीनों को मनुष्य को त्याग कर देना चाहिए। दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ देता हूं, आइए। 20 कहता है, शास्त्र विधि को छोड़कर इच्छा के अनुसार व्यवहार करने वाले न सिद्ध न सुख और न परम गति को प्राप्त करता है। और 20, मनुष्य इन तीन तमोगुणों के दरवाजों को, यानी कि अगर इन तीन गुणों के दुखों, बुरे कर्मों के दरवाजों को, जो कि काम, क्रोध और लोभ हैं, इनको छोड़ दे, यही हैं जो नरक के आत्मा का विनाश करने वाले द्वार हैं। और भी देख लेते हैं क्या ट्रांसलेशन। Failing to reach me, Arjun, those stupid persons are born life after life in demonic wombs, and then they sink down to still lower ones. Those haters, sinful, cruel, vilest among the men, I cast them again and again into demonic wombs. Demonic wombs, वो वाले वूम्ब जो डेमन्स की तरह होते हैं, आसुरी, राक्षसी। मुझसे द्वेष करने वाले उन पापाचारी कूरकर्म नराधमों को संसार में निरंतर आसुरी योनियों में गिराता रहता हूं। जो शास्त्र विधि को त्याग कर यजन करते हैं वो पाप योनि के मनुष्य हैं, वही मनुष्यों में अधम है। इन्हीं को कूरकर्मी भी कहा गया है। पीछे कहा था कि अधमों में मैं नरक में गिराता हूं, उसी को यहाँ कहा गया है कि अजस्र आसुरी योनियों में गिराता हूं, यही नरक है। कौन्तेय, मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनि को प्राप्त हुए मुझे नहीं प्राप्त करते। पहले अति नीच गति को जाते हैं और फिर उसके बाद ये और भी ज्यादा नरक में उद्गम करते रहते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं, तो फिर बात करते हैं। 19, सांसारिक व्यवहारों में धर्मात्माओं से द्वेष करने वाले उन क्रूर नराधमों को मैं जीवन काल में आसुरी भावनाओं के चक्कर में डाल देता हूँ, क्योंकि जब मैं उनसे परास्त नहीं होता तो वे और भी चक्रदार चाल चलते रहते हैं और मरकर भी आसुरी योनियों में जाते हैं। मैं उन्हें इस प्रकार नित्य आसुरी योनियों में फेंकता रहता हूँ। हे कौन्तेय, वे मूढ़ मनुष्य जन्म जन्म में आसुरी योनियों में पड़े हुए मेरे प्रभु भक्त रूप के पास तक ना पहुंचकर फिर अधम से निरंतर और अधम में जाते रहते हैं। काम, क्रोध और लोभ से ये तीनों आत्माओं को नष्ट करने वाले यही नरक के द्वार हैं, इन्हीं को त्याग कर देना चाहिए। मूढ़ मनुष्य जन्म जन्मांतर तक आसुरी प्रवृत्ति योनि को प्राप्त होकर और भी नीच योनियों को जाते रहते हैं। काम, क्रोध और लोभ नरक के ये तीन द्वार हैं, ये आत्मा का नाश करने वाले हैं। इन तीनों का त्याग करना चाहिए। आत्मा की नाश, आत्मा का नाश से यहाँ अभिप्राय ये भी है कि ये ऐसी योनियों में पहुंच जाते हैं जहां आत्मा को ऊपर उठने की संभावनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। आत्मा का नाश, क्योंकि आत्मा तो नाश होती नहीं कभी, नित्य है, परमानेंट है।
तो जब यहां पर कहा गया कि ये तीन नरक के द्वार हैं, सॉरी, तीन दरवाजे हैं जो नरक के दरवाजे हैं, तो नरक वो जो जीते जी नरक, जिंदा रहते हुए अपनी जिंदगी में जो मिलती है नरक, और फिर नरक वो जो कि बार बार उन योनियों में जन्म लेना, वो भी नरक। तो ये अपनी आत्मा का नाश कर देते हैं। उससे ये मतलब नहीं है कि आत्मा फिर जन्म नहीं लेती है, आत्मा नष्ट हो जाती है। आत्मा तो रहती है हमेशा, वो तो परमानेंट है। नाश कर देते हैं मतलब उसके उठने की पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देते हैं। तो अपनी आत्मा को ऊपर उठाना या नीचे गिराना, ये तो हमारे ही हाथ में है ना, हमारे कर्मों में ही है ना ये सब कुछ। वही तो समझा रहे हैं ना भगवान, यही तो बता रहे हैं हमको कि ये अपनी आत्मा का नाश कर देते हैं। खुद ही ये ऐसे कर्मों में पड़े रहते हैं कि इनको ऊपर उठना पॉसिबल ही नहीं होता। तो जब तक ये सृष्टि चलती है तब तक ये उन अंततम नीचतम योनियों में ही पैदा होते रहते हैं, उन्हीं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहां पर इन्होंने तीन द्वार बता दिए हैं, तीन दरवाजे, जिनसे मनुष्य या जिनसे ये आत्माएं नरक के अंदर दाखिल हो जाती हैं। तीनों दरवाजे कौन से हैं? एक काम, कामना, इच्छाएं, वासनाएं, क्रोध और लोभ, ग्रीड, लालच। इन्होंने अब क्या किया है? अब इन्होंने आसुरी प्रवृत्तियों को डिफाइन करने के बाद ये तीन मेजर पॉइंट्स बता दिए हैं कि ये तीन चीजें हैं जो कि आत्माओं को नष्ट करती हैं, आत्माओं को नाश के योनियों में डाल देती हैं, खराब लोगों में डाल देती हैं। क्योंकि ये तीनों को उन्होंने कहा कि नरक के दरवाजे हैं। क्या है नरक के दरवाजे? काम, क्रोध, लोभ। काम, कामनाएं, वो कामनाएं जो कि हमको पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी होना, ये लगना, वो लगना, ये मिल जाए, वो भी मिल जाए, इसको पकड़ लो, इसको जकड़ लो, इसको छीन लो, है ना। क्रोध, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो गुस्से से जो कर्म होते हैं वो और भी खराब कर्म होते हैं। और फिर लोभ, लालच, ग्रीड। दो मकान हैं तो चार और होने चाहिए। रहना मुझको एक मकान में ही है, पर मेरे पास होने तो चार और चाहिए ना, अच्छे होने चाहिए। दो गाड़ियां हैं तो 10 और होनी चाहिए। इतना धन है तो उसका डबल होना चाहिए। लालच, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। पर्सनल लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, ग्रुप के लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, कंट्रीज के लेवल पर, देश के लेवल पर, हर लेवल पर काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के दरवाजे होते हैं। वो वाली सोसाइटीज, वो वाली जातियां, वो वाली कंट्रीज जो इसमें डूबी रहती हैं, वो भी नरक के ही दरवाजों से अंदर चली जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये समझाया हमको भगवान कृष्ण ने इन श्लोकों में। और मैं इन आसुरी वालों को बार बार, जन्म 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 जन्म, कई जन्मों से मैं बार बार इन्हीं योनियों में धकेलता रहता हूं। अब ये तो ह्यूमैनिटी और ह्यूमन लाइफ की बातें हैं जो हम कर रहे हैं।
लेकिन हमने तो अभी देख लिया कि हमको गीता ने नॉन ह्यूमन लाइव्स की बातें भी बता दी हैं। जो बाकी की सब जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनके बारे में भी गीता ने बड़े बड़े आराम से हमको बात समझा दी है कि वो कैसे, कहां से, क्यों पैदा होती है, इतनी योनियां क्यों हैं। क्योंकि उन सब ने कर्म किए हुए हैं, कर्म की योनियां उनको मिलेंगी। और ये ठीक है। हम ये जानते हैं कि ये सृष्टि और ये दुनिया जो है, ये पूरी क्रिएशन जो है, ये इतने सालों तक टिकती है कि और इसको 1 अरब साल और रहेंगे, लगेंगे शायद 1 बिलियन ईयर्स मोर। उसके बाद ये सब विनष्ट होकर खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा तो कोई शरीर, धरती ही नहीं बचेगी, अर्थ ही नहीं बचेगी, तो इसमें जन्म कौन लेगा? कोई भी नहीं ले सकेगा। तो ये सारी की सारी आत्माएं जो हैं, ये एक पर्जन्य में जाके, बादल में जाके बैठ जाएंगी। लेकिन लेकिन कर्म और कर्म फल समाप्त नहीं होंगे। फिर जब सृष्टि बनेगी और क्रिएशन बनेगी, जिसको कीड़ा बनना है वो कीड़ा ही बन के पैदा होगा, जिसको मछली बनना है वो मछली बन के ही पैदा होगा, फिर जिसको मनुष्य बनना होगा वो तब मनुष्य बन के पैदा हो। फिर कर्म चलेंगे और कर्म का फल चलेगा। क्योंकि ये, जैसा हमने श्वेता श्वतर में पढ़ा था, ये ब्रह्म चक्र, ये वो ब्रह्म चक्र है जो कभी कटता ही नहीं है, कभी खत्म ही नहीं होता। इस चक्र में फंसे ही रहते हैं सब। आत्माएं इन चक्र में फंसे ही रहती हैं और बार बार पटक के नीचे फेंकी जाती हैं और बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? इन सब चीजों से कैसे छुटकारा? वही तो भगवान समझा रहे हैं ना, वही तो इन डिटेल हमको बता रहे हैं ना। उसी को तो फिर डिफाइन करके बता दिया ना, छोटे छोटे 3 वर्ड्स के अंदर, काम, क्रोध और लोभ, कि अपनी जिंदगी से इन तीनों को बाहर निकालो। काम को भी, क्रोध को भी और लोभ को। तो ये हमको गीता ने पढ़ाया है 21 तक। अब कल हम इसके आगे का ले लेंगे। मेरे ख्याल से कल हम इसको खत्म कर लेंगे, चैप्टर को। अभी कुछ और पूछना, कहना हो, कुछ बोलना हो तो बोल लीजिए। मुझसे कुछ पूछना हो तो फिर पूछ लीजिए। जो हमने शुरू किया था योग की सूत्र के ऊपर, उसके बारे में, या गीता में जो कहा गया है, या योनियों की बात जो कही गई है, कुछ भी पूछ लीजिए। क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप सेशन रहा हमारा आज। बहुत सारी बातें बता दी गई आज। तो कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिए। कोई डाउट्स हो मन में, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, जो भी हो पूछ लीजिए। जी। पीयूष जी, जी इंदिरा मैम। मैं कल मैंने शुरू किया था आपसे मैं कल वो जंगल का सबरा देख रही थी। तो उसमें इतने सारे जंगल हैं, एनिमल्स हैं जो एक दूसरे को खाते हैं। जैसे एक बाज है, वो जिंदा सांप को खाता है। और सांप जो है वो बड़े से बड़े हाथी को अपने जहर से मार डालता है। तो ये सब सब कर्म का फल है। कर्म के फल तो उनकी योनियां हैं, कि कौन सी आत्मा को क्या बन के पैदा होना है, ये कर्म का फल है। ठीक। कि मुझको सांप बनना है तो मैं सांप ही बनूंगा, क्योंकि मेरा वही कर्म फल है। सांप बन के मैं वही कर्म करूंगा जो मैं सांप के करता हूं। हाँ। लेकिन अब अगर मैंने किसी मेंढक को खा लिया, तो वो मेंढक हाँ। का भी कर्म फल इतना ही था कि उसकी आयु इतनी ही है। उसकी आयु इतनी ही है कि वो 15 दिन तक ही जिंदा था, उसके बाद सांप ने उसको खा लिया। हम्म। फिर उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हम्म। तो ये भी उसका कर्म फल है कि उसकी आयु उतनी ही है। तो योनि भी, आयु भी, और फिर उसके बाद कष्ट और दुख भी। मतलब मुझको मुझको
सांप ने डस लिया, तो मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं, बट मेरे अंग जो हैं वो बेकार हो गए। अब मैं लेटा रहता हाँ हूँ हाँ। क्योंकि मेरे अंदर शरीर में पॉइजन आ गया था, उसने मेरे को इतनी इतनी चीजों को खराब कर दिया। वो भी तो कर्म फल है ना, वो भी कर्म और कर्म फल की सजा है। तो ये सब चीजें इसी तरह से लिंक्ड है पर्यावरण में, ये यूं ही चलती हैं, ऐसी ही चल रही हैं। सांप ने सिंह को काटा तो उसी समय मर गया। पर सांप ने जब उसका जहर हाथी पर फेंका, वो तो दुखी दुखी होके मरा, बहुत कष्ट से मरा। तो वो भी तो कर्म फल ही है ना, हम्म। भी कर्म फल है। क्योंकि अगर हाथ पहले देख लेता सांप सांप को, तो हाथी तो उसको पैर के नीचे कुचल देता। हम्म। ठीक है। अब यही है ना, कर्म फल यही होता है ना, कि किस तरह से कौन सी चीज घूम के वापस आती है, ये पता नहीं चलता। हाँ जी। हाँ युक्ता जी, आप क्या कहेंगे? हाँ जी पीयूष जी, ये यदि जो पशु पक्षी हैं वो अपने निर्धारित कर्म ही करते हैं जो उन्होंने करने चाहिए या करते हैं जो भगवान ने निर्धारित किए हैं उनके लिए, तो फिर वो मनुष्य के जन्म तक तो इसका मतलब कितनी योनि के बाद फिर उनको मनुष्य का जन्म मिलता है, तो वो भी फिर सपोज जैसे गाय का जन्म मिला तो वो गाय वो पुण्य माना जाता है, उसके बाद फिर मनुष्य का जन्म मिला, कुछ ऐसा ही मतलब निर्धारित है कि सही होगा कितने जरूर, यही होना चाहिए। यही होना चाहिए, क्योंकि उनको तो वो कर्म अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहे हैं। नहीं, फिर उनके वो उन कर्मों के लिए उनको कर्म फल उस तरह के नहीं मिलते, क्योंकि वो प्लान करके तो अपने योनि के हिसाब से, आपकी योनि मेरी योनि क्या है, हमारे कर्म है कि हम खाना खाएं। हाँ जी। करेक्ट। हमारा हम्म। कर्म है ना कि हम खाना खाएं। अगर हमारा कर्म है कि हम खाना खाएं, तो उसके लिए हमको कर्म फल नहीं मिलता, क्योंकि हमको अपना पेट तो, शरीर का पालन तो करना ही पड़ेगा। कर्म हम्म। फल तब मिलता है जब हम अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे को मार के खा जाते हैं। हाँ मतलब किसी को दुखी तब करना कर्म या फल हो गया ना, वहां पर गलत काम हो गया। हम्म। तो योनि के हिसाब से कर्म करने में प्रॉब्लम, अब आपका शेर का काम ही है कि किसी का शिकार करके खाएगा, हम्म। उसका तो जन्म ही इसीलिए हुआ, तो हम्म। उसको उसके कर्म फल का वो सजा नहीं मिलेगी। तो फिर ये कर्म फल जो हैं फिर पुराने ये कैसे कटेंगे मनुष्य का जन्म पाने के इसी लिए? तरह कटेंगे कि वो उस जन्म उन जन्मों को लेकर कई जन्म लेता रहेगा, कटते जाएंगे, आस्ते 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 कटेंगे। लेकिन हम्म। अभी हमको तो ये भी समझ में आ गया कि ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो बहुत बुरी होती हैं, उनके कटते ही नहीं है, वो अंधेरे में ही रहती हैं, उनको अंधकार वाले योनियों में ही जन्म मिलता रहता है, बार बार उसी में घूमती रहती। और फिर जब वो मनुष्य जन्म मिलता है वो भी फिर वो अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलता है ना, कि कौन से माता पिता मिलेंगे क्या संस्कार मिलेंगे, तो वो मनुष्य जन्म पाकर भी फिर गलत काम करें तो फिर नीचे की योनियों में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। ये साइकिल चलता रहेगा, ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। जैसे कोई बच्चे रास्ते में जन्मते हैं, और रास्ते में बड़े होते हैं। मैंने देखा था एक बार, एक अपने यहाँ बच्चे होते हैं जो पहली बार खड़े होते हैं तो सब लोग तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं। वो बच्चा खड़ा हुआ तो किसी को कुछ कुछ पता ही नहीं था, उसके माँ बाप को। रास्ते में खड़ा था, देख रहा था। ये गरीब कर्म बच्चा था फल, पर। ये भी कर्म फल है ना, जो ऐसी ऐसा जीवन मिलता है ना, तो वही तो है ना, इस जीवन में भी नरक मिलता है और योनियों में भी नरक मिलता है, क्योंकि वो उस तरह की जन्म लेते रहते हैं। यही तो सारा नरक है ना इस जीवन का। तो उस योनियों का बच्चे नरक को क्या होता है? हाँ जी। योनियों का नरक क्या होता है? गंदी गंदी योनियों का मिलना, खराब योनियों का मिलना, कीड़े मकोड़े, ये गंदगी, ये सब जो योनियां होती हैं, खराब योनियां होती हैं सब। हम्म। सब खराब योनियां होती हैं, बिच्छू बनना, सांप बनना, ये सब खराब योनियां हैं, गंदी से गंदी योनियां हैं।
और चाइनीज तो ये सब खा जाते हैं। हाँ तो ठीक है, वो भी कर्म फल कर रहे हैं, फिर वो वही चार चार सांप खा लिए, फिर अब 4 बार सांप का जन्म लेंगे, फिर उनको कोई खाएगा। हम्म। चलता रहेगा, इसी तरह चल रहा है, दुनिया का कारोबार इसी तरह चलता है। एक तुमको चीज बता दिया पूछती गया हूँ। है कि तुमको इन चीजों से बाहर कैसे निकलना है। वो निकलने हम्म। में अगर रुचि है, दिल है, इंटरेस्ट है, तो उस तरफ काम करो, वरना लगे रहोगे, वो तो तुमको बार बार भेजता रहेगा नीचे। हाँ एक जी। तो चीज उनको पूछूं। पता भी तो होना चाहिए ना। अब जैसे आपसे हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग को पता है। अंदर बाकी अंदर से एक इच्छा भी तो है ना कि मुझे सीखना है। हम्म। कहीं ना कहीं से तो एक इच्छा अंदर से जागृत होती है ना। अगर हम्म। उस इच्छा को दबा देंगे कि मेरे पास तो अभी टाइम ही नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, तो फिर हम्म। बिजी रहिए। फिर वो परमात्मा दोबारा अंदर से एक बार इच्छा जगाएगा, फिर आप कहेंगे मैं बहुत बिजी हूँ, तो ये चलता रहेगा। हम्म। हाँ, अलका जी आप कुछ पूछ रही थी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे पीपल का पेड़ है, बेल पत्र है, अब ये तो पूजा योग्य है, इनकी पूजा होती है, फिर भी ये 100 years तक कैसे क्यों अंधेरे में रहते हैं? हाँ, क्योंकि इनका कर्म ऐसा है कि इनको अच्छी चीजें, तो एक अच्छे कर्म कर रहे हैं तभी तो बुरे कर्म कटेंगे ना। कितने पूजनीय बुरे पत्ते, कर्म? पूजनीय प्लांट, पूजनीय पेड़ हैं, लेकिन फिर भी आम का पेड़ बहुत अच्छा होता है, नीम का पेड़ बहुत अच्छा होता है। लेकिन लेकिन जब तक ये उस कर्म को करेंगे, काटेंगे, तो पता नहीं कितने सालों तक के बाद इनका वो कर्म कटेगा, अच्छा ही कर करके, क्योंकि ये दुनिया का भला कर रहे हैं। हम्म। इतना भला करने के बाद भी 100 years तक ये ऐसे ही रहेंगे? नहीं, 100, देखिए 100 ईयर्स तो मेरे और आपके लिए 100 है ना। वो जो नहीं, इनके परमात्मा तो ने चार सालों। अरब सालों तक सृष्टि चलानी है, उसके लिए 100 ईयर्स तो कोई रेफरेंस ही नहीं है। हम्म। मेरे और आपके लिए 100 ईयर्स होता है ना, 100 ईयर्स, 500 ईयर्स। जो परमात्मा 4 अरब साल, 4 अरब 32 करोड़ साल तक ये दुनिया चलाएगा, उसके लिए 100, 500 से क्या फर्क पड़ता है। इनको इतने सालों तक क्यों अंधेरे में रहना पड़ता है, इतना पूजनीय होने के बाद में? वो कर्म, कर्म, कर्म हम्म। फल और कर्म। और एक साथ 100 ईयर्स क्या है, हो सकता है कि ये सृष्टि समाप्त हो या अगली सृष्टि में फिर वैसे ही जन्म लेना पड़े। तो इतने होते हैं इनके जो इतने सालों तक कटते ही नहीं है? हाँ, होते हैं ना कर्म, बुरे कर्म तो होते ही हैं जो नहीं करते। पर वैसे फिर इनको भगवान ने अपनी पूजा में ले लिया। पूजा में तो इनको नहीं ले लिया भगवान ने। भगवान ने तो कहा कि शुभ कर्म करो, तभी कुकर्म तभी कटेंगे जब अच्छे कर्म करोगे। तो जब बुरे कर्म करते जाएंगे और अच्छे कर्मों का फिर फल अच्छा मिलेगा, तभी तो इस योनि से निकलकर कोई दूसरी योनि मिलेगी। यही तो है ना। और एक पत्ता या दो पत्ते आपने हमने समझ लिया बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे ही प्लांट के पत्ते अच्छे होते हैं, सभी परमात्मा के लिए शुभ है, क्योंकि सब अच्छा कर्म करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है ना अलका जी? ठीक है। और कोई ये कुछ जी, ये ठीक जो है। कहेंगे? आपने योग दर्शन का वो मंत्र बताया ना, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सीखने को मिला। वो जो चार वो बताया ना आपने कि क्या गुण होने चाहिए और किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। हम्म। मैं सोच रहा था कि एक बार उसके बारे में बात की जाए, क्योंकि मैं जब भी नहीं, ऐसा पेजेस करेंगे, फ्लिप वो कर रहा जब हूँ। गीता खत्म हो जाएगी ना तो दर्शन पर आ जाएंगे, सांख्य दर्शन या योग दर्शन। अच्छा ठीक है। कोई भी उठा लेंगे, योग या सांख्य कोई भी उठा लेंगे। योग दर्शन चलिए। बहुत डीप है, उसको समझने के हाँ, लिए बहुत ज्यादा इन डेप्थ इन्वॉल्व होना पड़ता है। नॉलेज बहुत ज्यादा गहरा उसका नॉलेज है। ये धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा लगा। जी, और कोई कुछ पूछेंगे? एनी एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी मोर? बहुत अच्छा लगा पीयूष जी। थैंक यू रघुनाथ जी, थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इंदिरा जी। हाँ रेणु जी, आज आप क्वाइट हैं, सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं?
हाँ बिल्कुल सुन रही हूँ, अच्छा था, बहुत अच्छा था सेशन। ठीक है, ठीक है। तो सीता जी, यू हैव एनी क्वेश्चंस टुडे? नहीं सुना शायद। चलिए फिर कल मिलें। Namaste. हाँ जी, Namaste, सॉरी। Piyush. Namaste, Piyush ji. नमस्ते, नमस्ते। Yeah. Listening. Namaste. My granddaughter is also saying namaste to you. Yeah. So, because it was noisy, I had to mute myself. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. वो भी सुन रही है. ठीक है। Sometime maybe she will also comment. She's saying namaste. She नमस्ते, calls you नमस्ते, granddad. नमस्ते, नमस्ते टू हर। She calls you dada. Namaste दादा। to them. Namaste. नमस्ते, Okay, नमस्ते माय namaste. चाइल्ड, नमस्ते टू यू। ब्लेस Okay. यू। ठीक है, तो फिर कल मिलें, कल कैरी ऑन कल करते अच्छा लगता है जब बोलते हैं आप कल मिलने का, तो अच्छा लगता है। हैं। फिर बोलते हैं शनिवार को तो बहुत लंबा लगता है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। कल मिलते हैं, कल इस बात को कैरी ऑन करते हैं। कल भी कोई मन में क्वेश्चन आएंगे तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, चलिए, सबको नमस्ते। नमस्ते। ख्याल रखिए।